गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डायरेक्टिंग। ओके, हमने प्लानिंग कर लिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, हमने स्टाफिंग कर लिया, मतलब हमने स्टाफ भी रख लिया जिसकी हमें ज़रूरत है अकॉर्डिंगली। अब है उसके बाद उस स्टाफ को डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, डायरेक्शन मीन्स बेसिकली सुपरविजन, है ना। उनको डायरेक्शन दिखाना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, कि सो दैट जो उनके एफ़र्ट्स हैं वो इतने अच्छे से उनके एफ़र्ट्स कंट्रीब्यूट हों कि रिज़ल्ट क्या निकले, देयर विल बी अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। राइट, अब यहाँ पे डेफिनेशन है बहुत अच्छी। डायरेक्टिंग इज़ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। उनको बताना कि आपने क्या करना है, साथ ही साथ उनको देखना कि वो उस काम को अपनी प्रॉपर एबिलिटी के साथ परफॉर्म करें। राइट, अब है हमारे फीचर्स ऑफ योर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर है हमारा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। ऑब्वियसली अब डायरेक्टिंग से क्या होता है, जब हम डायरेक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उससे एक्शन क्या होते हैं, इनिशिएट होते हैं। इनिशिएट मतलब ऑब्वियसली जब मैं किसी को बताऊंगी कि ऐसे करो वैसे करो, तभी वो काम को करना स्टार्ट करेंगे। तो इनिशिएट एक्शन मतलब एक्शंस को शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन, डायरेक्टिंग। उसके बाद इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। येस, इट इज़ कंटिन्यू, क्योंकि डायरेक्शन हमें थ्रू आउट द टाइम उनको बताते रहते हैं। कभी बार कुछ चेंज आता है, कभी किसी के अकॉर्डिंगली, फिर उनके परफॉर्मेंस देख के उनको उसके हिसाब से गाइड करते हैं। तो ये तब तक चलती रहती है जब तक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो जाता। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। येस, इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ टेक एट एवरी लेवल। हर जगह पर इसकी ज़रूरत होती है। कहाँ पर आपको गाइड नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, जहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर उन्हें गाइड करने की ज़रूरत होती ही है। एट ऑल लेवल, इन ऑल लोकेशन, एवरी मैनेजर हैज़ टू बी सुपरवाइज, गाइज, मोटिवेटेड, कम्युनिकेटेड विद हिज सबॉर्डिनेट टू गेट थिंग्स डन। हर जगह पर इसकी ज़रूरत है। कुछ भी करें वहाँ हमें डायरेक्शन और मोटिवेशन की ज़रूरत है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। येस, हमें गाइड एंड डायरेक्शन कौन देते हैं, डायरेक्टर्स। सो डायरेक्टर्स मीन्स टॉप लेवल, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आती है डायरेक्शन का फ्लो। जो भी वो कम्युनिकेट करते हैं वो ऊपर से नीचे करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम होता है। उसके बाद इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। येस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। जैसे जैसे आप काम करते हो उसे हिसाब से इंडिविजुअल पर्सन को गाइडलाइंस मिलती हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो मीन्स वही चीज़ है कि जो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको उसके हिसाब से गाइडेंस देंगे, उसके परफॉर्मेंस का मोटिवेशन देंगे, अप्रेजल देंगे। किसी की कोई कमी आ रही है, कोई शॉर्टकमिंग आ रही है, उसको उस हिसाब से गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि नहीं यहाँ पर ये चीज़ ऐसे करनी है या वैसे करनी है, वो चीज़ें। इसलिए ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट, ऑब्वियसली इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो गाइड करता है वो भी ह्यूमन बीइंग होता है, जो जिसको गाइड करते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं। सो बेसिकली इट्स अ ह्यूमन एलिमेंट। इसमें ह्यूमन बिहेवियर पर ये डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंगली ये मोल्ड होती है। ठीक है, जिस तरह से ह्यूमन रिएक्ट करता है उसी तरह से आगे से जो है डायरेक्शन परफॉर्म की जाती है। नाउ क्या इंपॉर्टेंस होती है डायरेक्टिंग फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वही जो है इसके फीचर्स है ये, इट्स हेल्प इन इनिशिएटिंग द एक्शन, क्योंकि जब तक डायरेक्टिंग स्टार्ट नहीं होगी तो पर्सन काम करना स्टार्ट नहीं करता, उसके एक्शंस इनिशिएट नहीं होते। सो एक्शंस को इनिशिएट करने के लिए हमें डायरेक्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर। ठीक है ना, अगर उनको उनकी डायरेक्शन प्रोवाइड मिलती हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, तभी वो काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट, बिल्कुल उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ को एक साथ रखने का जो रोल है वो भी डायरेक्टिंग का ही होता है। अब जैसे इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट द सेम लेवल, है ना, सेम ही लेवल, डिफरेंट जॉब पोजीशंस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं।
द एम्प्लॉयज़ मे डिफ़र इन देयर लेवल, ठीक है, अपने लेवल में डिफ़र होते हैं, उनके काम डिफ़र होते हैं, उनकी अथॉरिटीज़ डिफ़र होती है, बट दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एज दे आर दी पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो उनको डायरेक्शन इसी हिसाब से दी जाती है कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो इंटीग्रेट हो और आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो उनका, ठीक है, वो अपने काम को 100% से परफॉर्म करें। डायरेक्शन इज़ अ मीन ऑफ मोटिवेशन, येस, क्योंकि जब हम वर्बली ही किसी को बताते हैं हाँ जी आपने अच्छा किया, आपने ख़राब किया, आपने बेटर किया, आपने वर्स किया, तो जब अच्छा किया होता है, जब उनका हम अप्रेजल उनको देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, तो डेफिनेटली वो एक क्या होता है उसके लिए पॉजिटिव चीज़ है और मोटिवेशन का टूल बनता है। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेटर होती हैं जब उनको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं सुपरवाइज़र को, ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर डायरेक्टिंग, क्योंकि डायरेक्टिंग में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्टिंग में मोटिवेशन होता ही है। नाउ ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यही है, डायरेक्शन की वजह से बैलेंस आता है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब बेसिकली ऑब्वियसली, क्योंकि जो डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन इस तरह से, मैंने अभी आपको एक पॉइंट पहले में बताया कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमें इसी हिसाब से देनी चाहिए कि आपस में जो पर्सन्स हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, उनमें आपस में क्लैश ना करें उनकी, है ना, उनकी वर्किंग। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डायरेक्टर की, कि डायरेक्टर उन्हें इंस्ट्रक्ट ही इसी हिसाब से करे कि आपस में उनके जो काम हैं वो टकराएं ना, उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल अ सेल्समैन मे इंस्ट्रक्ट एंड रिडक्शन ऑफ प्राइस टू गेट मोर ऑर्डर, whereas high officials are against the reduction as it will bring down or reduce the total revenue। अब दोनों का ही जो पॉइंट है या डायरेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक कहता है प्राइस कम करना है, दूसरा कहता है प्राइस कम नहीं करना। अब जो बेसिकली जो ये परफॉर्म करेगा कि प्राइस कम करने का जो एक्टिविटी परफॉर्म करना है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसका ऑर्डर सुने, है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? आपके डायरेक्टिंग की यही होती है कि वो ऐसी कोई डायरेक्शन ना दिखाए, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन ना दे जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो। एंड द लास्ट वन इज़ टू फैसिलिटेट द चेंज। अब डायरेक्शन में ही हमें हेल्प होता है कि जिससे जो चेंज है उसको क्या किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। मतलब कोई भी चेंज अगर आता है वो डायरेक्शन के थ्रू ही इजीली अडेप्ट हो जाता है जब हम डायरेक्शन देते हैं। सुपरवाइज़र गाइड द सबऑर्डिनेट दैट चेंज आर बेटर फॉर देम ऑल्सो। तो वही इंस्ट्रक्टली उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अडॉप्ट दिस चेंज एंड दिस चेंज इज़ बेटर फॉर यू। तो डायरेक्शन के थ्रू ही उनको मोटिवेशन देता है, उनको हेल्प करता है कि आप किसी भी चेंज को ईजिली अडेप्ट कर लो। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। ऑलमोस्ट सारे ही हैं, बस कम्युनिकेशन में से बैरियर वाला टॉपिक आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सुपरविजन, अब इसके 4 एलिमेंट है। डायरेक्शन में ये चारों चीज़ें होती हैं, सुपरवाइज़ भी किया जाता है, मोटिवेट भी किया जाता है, कम्युनिकेशन भी की जाती है, वही वर्बली बातचीत की जाती है, एंड लीडरशिप, लीड भी किया जाता है जहाँ ज़रूरत होती है। तो इन सारों को प्लस करके ही हमारी क्या बनती है? डायरेक्टिंग। अब है फर्स्ट इज़ सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स जस्ट उनको सुपरवाइज़ करना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना, देखना कि काम वो परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बेसिकली सुपरविजन वेयर सुपर मीन्स ओवर एंड अबव द विजन मीन्स सेम, मतलब उनके काम को देखना कि वो काम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो, मैनेजमेंट है, सुपरवाइज़र है, सबऑर्डिनेट है। अब जो सुपरवाइज़र है वो प्लान पॉलिसीज़ सबऑर्डिनेट्स को बताता है, उनके सजेशंस एंड कंप्लेंट्स को लेता है, ठीक है। और वो जो सुपरवाइज़र है वो आगे मैनेजमेंट को प्लान पॉलिसीज़ बताते हैं, वो इनको प्लान पॉलिसीज़ बताते हैं और ये इनको जो हैं आपकी सजेशन और जो भी कंप्लेंट्स जो वो देते हैं वो इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो सुपरवाइज़र जो है वो एम्प्लॉय से डायरेक्ट
लिंक में होते हैं, ठीक है। अब देयर आर सम इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइज़र एंड सुपरविजन। फर्स्ट वो कह रहे हैं इंश्योरिंग द इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले जो सुपरवाइज़र है वो मेक श्योर करता है कि दैट ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू एवरी एंड ईच सबऑर्डिनेट एंड एम्प्लॉय, कि उनको सारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में, प्लान्स के बारे में, सारा कुछ पॉलिसीज़ के बारे में पता है। उसके बाद फैसिलिटेट दी कंट्रोल। कंट्रोल को क्या करते हैं? फैसिलिटेट। अब वो बेसिकली एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है और जो प्लान्ड होती है, वो ये कोशिश करते हैं कि जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है उसके मैच में ही एक्चुअल परफॉर्मेंस आए। तो मतलब वो ये मेक श्योर करते हैं, वो ये देखते हैं कि एवरीथिंग जो है वो उनके कंट्रोल में रहे। कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं कि वो कंट्रोल में रखना चाहते, वो ये रहना चाहते हैं कि हाँ, कि काम बिल्कुल बेस्ट वे से हो। मतलब देन स्टेप बाय स्टेप वो चेक करते हैं कि हाँ, काम बिल्कुल प्रॉपर वे से हो रहा है, कोई डेरिवेशन तो नहीं आ रही है, कहीं पर मुझे कंज्यूमर्स को और सही तरीके से गाइड करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सब चीज़ें वो देखते हैं। ऑब्वियसली जब प्रॉपर डायरेक्शन होती है तो देयर विल बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। हर चीज़ प्रॉपरली, कोई वेस्टेज नहीं होगी, मिनिमम वेस्टेज होगी। ऑलवेज यूज़ द रिसोर्सेज द बेस्ट पॉसिबल मैनर यूज़ किए जाएंगे तो ऑब्वियसली वेस्टेज के चांसेस नहीं रहते। फिर डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो इनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को एंड वर्कर्स को टू बी मोर डिसिप्लिन इन देयर एक्टिविटीज़, क्योंकि वो उनको ऊपर से सुपरवाइज करता है। देन प्रॉपर फीडबैक जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट हो जाता है, ठीक है। अब वो गिव फीडबैक ऑफ सबऑर्डिनेट। अब इससे क्या है कि सो दैट दे आर द बेस्ट पर्सन टू गिव फीडबैक टू द सबऑर्डिनेट। फिर वो सबऑर्डिनेट को टाइम पे फीडबैक देते रहता है फॉर देयर परफॉर्मेंस। उनकी जो भी है, गिव द रिपोर्ट रिगार्डिंग देयर वर्क ऑफ एवरी वर्कर विच बिकम द बेस फॉर देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑब्वियसली बात है, जब हम टाइम पे आपको आपकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, आपकी कमियाँ सब बताते जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिलता है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को परफॉर्म करते हैं, और जहाँ कोई ठीक करने की ज़रूरत है काम को, वो ठीक भी कर लेते हैं। देन कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। अब एक सुपरवाइज़र आपको पता है कि आपके पास है, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को लेता भी है, प्रॉब्लम्स को आपके क्लियर करने में हेल्प भी करता है। तो एक जो क्योंकि हम डायरेक्टली मैनेजर या मैनेजमेंट के साथ जाके एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली जो सुपरवाइज़र है वो इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर अगर वो पास करता है तो वो उन सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को भी सुनता है, ठीक है। वो एक लिंक होता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो एक इम्प्रूव होती है और जो रिमूव होता है कम्युनिकेशन गैप। देन इम्प्रूव मोटिवेशन। ऑब्वियसली जब हम टाइम पर हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया, आपने, तो इट इज़ ऑल्सो दी वर्क एज दी मोटिवेशनल टूल। बिकॉज जब हमारे काम को कोई देखता नहीं है, हमें कोई फीडबैक नहीं देता, हमें कुछ कोई बताता नहीं है, तो हम मोटिवेटेड फील नहीं होते। हम उस काम को जैसा है ठीक है कर ही जाओ। बट अगर हमें टाइम पर उसके फीडबैक्स मिलते रहते हैं, उनके लिए हमें टाइम पर इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं, तो डेफिनेटली वी फील मोटिवेटेड और हम अपने काम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। देन मेंटेन दी